हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है वर्क का। ठीक है। और वर्क में कल मैंने आप लोगों को वर्क की डेफिनेशन बताई थी और ये बताया था कि एक फॉर्मूला बताया था आपको वर्क निकालने का कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा एक जनरल फॉर्मूला। ठीक है। और टॉपिक का नाम है वर्क डन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। ठीक है। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल नहीं होंगे। अब वो एक दूसरे के ऊपर कुछ एंगल बना रखा होगा उन्होंने। ठीक है। अब जैसे मैं डायग्राम बना रखा है मैंने, एक ब्लॉक है जो ए पॉइंट पे था और एक फोर्स है एफ जो ऊपर की तरफ लगा हुआ, आप लोगों को दिख रहा होगा एफ फोर्स। ठीक है। ये लगा हुआ यहाँ, ये फोर्स एफ ये लगा हुआ। ठीक है। इसने डिस्प्लेसमेंट के साथ पैरेलल में एक एंगल बना रखा है थीटा। इंक्लाइंड है, ऑब्वियस बात आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आप वेक्टर क्वांटिटीज़ का कंपोनेंट तोड़ सकते हो। ठीक है। और कंपोनेंट तोड़ने का तरीका क्या होता है कि जिस देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सही बात है ना। अब ये बताओ एफ ने एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रखा है ना। तो एक काम करो, एफ के साथ कोस थीटा मल्टीप्लाई करके एक्स एक्सिस के ऊपर लिख दो और बच गई ना वाई एक्सिस, उसके ऊपर एफ साइन थीटा लिख दो। यानी कि मतलब ये है कि जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना हुआ होगा उस एक्सिस के साथ आप कोस थीटा भेजोगे और दूसरी एक्सिस के साथ आप क्या भेजोगे, साइन थीटा। लेकिन एफ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और डायरेक्शन भी अपवार बाहर की तरफ। जैसे इस फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ है ना, तो इन दोनों की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ ही होगी। ठीक है। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, एफ कोस थीटा और एस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में है। इधर ही एफ कोस थीटा लगा हुआ है और इधर ही एस लगा हुआ है। ठीक है। अब आप लोगों ने कल पढ़ा था कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, लेकिन यहाँ पे फोर्स हमारा काम कौन सा कर रहा है, एफ कोस थीटा, क्योंकि एफ कोस थीटा खींच के लेके गया उसे, एफ साइन थीटा की वजह से गाड़ी इधर नहीं चली। ठीक है। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ कोस थीटा एंड W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, दोनों चीज़ें थी। अब आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एफ एस कोस थीटा हो जाएगा। तो ये आया वर्क का जनरल फॉर्मूला, W इज इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। ठीक है। अब एक दो न्यूमेरिकल बताता हूँ आप लोगों को। ए गार्डनर पुशेज ए लोन रोलर थ्रो ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। एक गार्डनर है, वो लोन रोलर को थोड़ी 20 मीटर की डिस्टेंस तक पुश करता है। इफ़ ही अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, और ऐसा करने में उसने फोर्स कितना लगाया, 20 न्यूटन, इन द डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल के ऊपर उसने रोलर को खींचा है टू द ग्राउंड, फाइंड द वर्क डन बाई हिम। ठीक है। तो सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए। गिवन क्या है, एफ इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन और एस इज इक्वल्स टू 20 मीटर। भैया तो गिवन ही है, फोर्स 20 न्यूटन रहा, डिस्टेंस 20 मीटर रहा। ठीक है। और थीटा कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है ना। अब कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, आप सभी को पता है। ठीक है। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। सारी वैल्यूज रखोगे, एफ की वैल्यू 20 रखी, एस की वैल्यू 20 रखी और कोस थीटा की वैल्यू 1/2 रखी। 1/2, 2 से ये 10 पे कट जाएगा, 200 जूल बचेगा। समझे कि नहीं समझे। तो आंसर कितना आया, 200 जूल। अब अगला क्वेश्चन है, ए मैन पुल्स ए हैवी स्टोन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। ठीक है। एक आदमी एक स्टोन को 5 मीटर डिस्टेंस तक खींचता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, और उसी डायरेक्शन में खींचता है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रखा है 15 न्यूटन का। फाइंड द वर्क डन बाई हिम। अब एक चीज़ देखो कंफर्म है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में है, कोई भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं है उनके बीच में, इंक्लाइंड एंगल नहीं है। ठीक है। तो अगर दो चीज़ें एक दूसरे सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों पैरेलल कहलाती हैं, और अगर पैरेलल होती हैं तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। ठीक है। अब यहाँ गिवन क्या है, फोर्स 15 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। ठीक है। और एफ एंड एस आर इन सेम डायरेक्शन, सो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब फिर से वही फॉर्मूला लगा दीजिए, W इज इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। ठीक है। एफ की वैल्यू 15 पुट कर दी, एस की वैल्यू 5 पुट कर दी और कोस थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा 75 जूल। ठीक है। तो ये आसान आसान से न्यूमेरिकल होते हैं वर्क डन के ऊपर, आपको आने चाहिए।
ठीक है। और ये था आज के लिए, अब कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।